से राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत ही शर्म के साथ बनानी पड़ रही है मुझे कि जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो ही अपना अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं। यदि नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में यदि वीडियो मिले तो आप अवश्य इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने रात में शूट की है। क्यों शूट की है कि आपने देखा होगा, आप जैसे नवरात्रि आ रही, बहुत से लोग हैं माता की मूर्तियाँ लाए, कोई इतनी बड़ी, कोई इतनी बड़ी, कोई बहुत विशाल मूर्ति लाएंगे, उनकी आप पूजा करेंगे, फिर उनको आप बेदर्दी से आप उनको फेंकेंगे। आपने देखा होगा जो गणेश विसर्जन अभी गया है, आप अपना मोबाइल खोलकर और निकाल के देखिए, जो गणेश जी तुम लेके आए थे, छोटा लाए, बड़ा लाए, छोटा लाए, बहुत विशाल विशाल गणेश जी खरीद के लाए, उन्हें पैसों से खरीद के लाए, 10 दिन उनकी पूजा की, आपने खर्चा किया, अपना टाइम वेस्ट किया, इतना खर्चा किया कि उनके 10 दिन भोग प्रसाद की व्यवस्था की, पूजा आरती संध्या वंदन किया, उनसे अपनी मनोकामना के लिए आपने मन्नत मांगी और आपने गणेश जी को किस बेदर्दी से विसर्जन किया। आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं अपने अपने साथ उस वीडियो की क्लिप लगाना चाहती पर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मेरा एक पहले चैनल था तो मैंने कुछ वीडियो की क्लिप अपने साथ लगाई तो मेरा वो चैनल ही ख़त्म हो गया, वो चैनल ही बंद कर दिया क्योंकि उस पर स्ट्राइक आ गई थी। इस वजह से मैंने अपने साथ कोई क्लिप नहीं लगाई। आप अपने मोबाइल में निकाल के देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने क्या किया कि गणेश जी विसर्जन पर जब गणेश जी पानी में नहीं डूब रहे तो उस व्यक्ति ने, बेवकूफ़ ने, गणेश जी के मस्तक पर अपना पैर रख के गणेश जी का हाथ इस तरह तोड़ रहा है। कोई ऊपर से फेंक रहा है, कोई कैसे फेंक रहा है, कोई कुछ तरह, इस तरह प्लीज आप करें तो ये हिंदू धर्म के ऊपर आप बहुत बड़ा कीचड़ उछाल रहे हैं। आपने गणेश जी पहले लाए, इतना खर्चा करके 10 दिन विधि विधान से उनकी पूजा की, उसके बाद में बेदर्दी से आपने कीचड़ में, गंदे नाले में उनको विसर्जन किया। क्या फायदा? या कुछ नहीं किया। इससे देव भी रुष्ट होते हैं। तो यदि आप माता भगवती को ला रहे हैं, छोटी सी प्रतिमा लाएंगे, यदि ला रहे हैं तो छोटी सी प्रतिमा लाएंगे, इतनी बड़ी लेके आएंगे जो आप अपने घर के गमले में विसर्जन उनको कर देंगे, जो उस पर आप तुलसी भी लगा सकते हैं, कोई अन्य जो फूल पौधे लगा सकते हैं, जो फूल वाले कोई प्लांट होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, वो लगा सकते हैं। ना कि आप इधर उधर नहर में उनको उल्टा सीधा फेंकेंगे तो माता रानी को लाने का कोई फायदा नहीं है। आप पूजा ना करें, बेहद अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप एक नियम बांधिए। बहुत से मैं देखती हूँ कि लोग घड़ी घड़ी देवता बदलते। पहली बात है, ऐसे देवता बदलने ही नहीं चाहिए। देखिए, अष्ट धातु की एक ऐसी दुर्गा माता की मूर्ति लेके आए जो शेर का मुंह बंद हो, माँ मुस्कुराती हुई हूँ, आशीर्वाद देती हुई हूँ। अष्ट धातु की ये मूर्ति लाकर जो आपके आने वाले वंशज भी पूजे, ना कि हर साल माँ को लाओ और पूरी साल उनको पूजो। जब उनमें एनर्जी आती है तब आप विसर्जन कर देते हो। गणेश लक्ष्मी दीपावली पर आप देखेंगे कोई फाइबर के लाएगा, कोई मिट्टी के लाएगा, कोई कैसे लाएगा विसर्जन, और फिर जब दूसरी पूरी साल उनको विधि विधा से पूजेंगे। जब गणेश वो आएगा, दीपावली आएगी, आप ये देख लेना कि जितने पेड़ पौधे, नदी नालों में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिलेगी, इतनी किसी दुकानदार के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने घर की निकाल निकाल के फेंकते हैं वो लोग। तो आप गणेश लक्ष्मी पीतल के लाएं, तांबे के लाएं, सोने के लाएं, चांदी के लाएं, चाहे पत्थर के लाएं, मगर गणेश लक्ष्मी एक ही रखने चाहिए। साल भर पूजा करते, उनमें एनर्जी आती है आपको कुछ देने के लिए, आपसे कुछ सुनने के लिए, आपसे कुछ बोलने के लिए, तो आप उनको विसर्जन कर देते हो। गणेश लक्ष्मी चांदी के लेके आए, पीतल किसी के भी लेके आए, एक लेके आए, हमेशा उनको ही पूजते रहें। हमारे गणेश लक्ष्मी है 30 साल पुराने, मैंने कभी नए खरीदे नहीं और वो बदले नहीं, उन्हीं की पूजा करती हूँ। माँ भगवती है अष्ट धातु हमारे पास 6 इंची की, आज कम से कम नहीं तो 20 साल पुरानी माँ भगवती हमने कभी नहीं खरीदी। तो देवी देवता हर साल नहीं बदले जाते। हम हमारे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या हम हर साल नया बच्चा पैदा करते हैं उसकी पूजा करेंगे? अरे हर साल बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसमें जान पड़ती जाएगी, उसमें एनर्जी आएगी, पढ़ने लिखने लगेगा, आगे कमाने लगेगा, हमें सुख देगा। इसी तरह हमारे देवी देवता होते हैं, उन पर दिन एनर्जी आती जाती है, उनकी हम पूजा करते हैं तो क्या मूर्तियाँ जागृत हो जाती हैं, उनमें क्या है एनर्जी आ जाती है। तो वो मतलब आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार करने लगती हैं। आप जो उनसे प्रेयर करते हैं वो प्रेयर स्वीकार करती है। जो आप उनसे कुछ मांगते हैं, आप किस तरह उनसे पूजा करते हैं और फिर आप किस तरह उनको फेंक देते हैं। तो यदि आप माँ भगवती को लाना चाहते हैं तो आप ऐसी मूर्ति लाएं जो हमारे आने वाले वंशज तक पूजे, ना कि हर साल लाएं, हर साल विसर्जन करें, लाएं 10 दिन पूजा करें, 9 दिन, फिर उनको नदी नाले में फेंक दें, उल्टा सीधा फेंक दें, कहीं उनका पैर पड़ा, कहीं उनका सिर पड़ा, कहीं उनके कपड़े पड़े, कहीं उनके। ये क्या है? ये हिंदू धर्म पे तुम लोग कर क्या रही हो? ये नहीं करना चाहिए, बहुत ही बड़ा पाप है।
जो बहुत से लोग हैं वहाँ टॉयलेट वगैरह भी करते हैं, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ इधर उधर जा रही है। तो आप ये ड्रामा बंद करके और आप स्थाई वास, जिस तरह आप भगवान से क्या कहते हैं, मुझे स्थाई वास दो, इसी तरह भगवान का भी स्थाई वास अपने घर में करो। ना कि आप 9-10 दिन के लाभ विसर्जन कर दो, आप 1 साल के लिए लक्ष्मी गणेश लाओ उनको फेंक दो। इतनी मूर्तियां अभी से मैं देख रही हूँ कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, नहर में, नाली में, नदी में दुनिया भर के गणेश लक्ष्मी पड़े हुए हैं, अभी से ही लोग निकालने लगे अपने घर से। तो ये काम न करें, जिससे देवता, ये प्रलय क्यों आ रही है, ये भगवान का प्रकोप क्यों है, क्यों हिंदू धर्म इस तरह जा रहा है, क्यों हिंदू धर्म पे लोग इतना मजाक बना रहे हैं, क्योंकि तुम लोग खुद बनवा रहे हो, भगवानों को तुम पूछ के इधर उधर फेंक रहे हो। तो आप ये चीज बंद करें। स्थाई वास से अपने घर में, जब आप 2000 रुपए की साड़ी खरीद सकते हैं, तो 2000 रुपए की इस बार माँ भगवती की मूर्ति लेके आए, अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करवा के पंडित जी को बुलाकर अपने घर में पूजा करें। आप देख लेना, 2000 की साड़ी पहनते हो, वहाँ आप 10,000 की साड़ी पहनने लायक हो जाओगे। ना कि आप 100-200 की मिट्टी की मूर्ति ला के 9-10 दिन उनको पूजा करके फेंक देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। तो इस बार आप इस बात की गांठ बांध लो कि माँ भगवती को लाना है तो अष्ट धातु, पीतल, तांबा, सोना चांदी की ला नहीं सकते, क्योंकि सोना चांदी बहुत महंगा हो चुका है। आप अष्ट धातु की ला सकते हैं, पीतल की ला सकते हैं, तांबे की ला सकते हैं। अपने घर में स्थाई वास माँ भगवती का बनाइए। गणेश लक्ष्मी यदि आप लाएंगे तो आप ऐसे लेके आएंगे जो आपके आने वाले वंशिज पूजें। ऐसे न लाएं कि आपने गणेश लक्ष्मी पूजा करी, पूरी साल पूजा करी, अगली साल उनको निकाल के फेंक दिया। हमारे हिंदुओं के देवी देवता देखो रोडों पे पैरों से कुचल रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी करके, आपकी क्या मनोकामना पूरी होती है? आपने गणेश जी लेके आए, 10 दिन उनकी खूब पूजा की और उनको फेंक दिया कि आपकी कुछ मनोकामना पूरी। फिर कहते भगवान सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा कहाँ, भगवान तो तुम्हारी एनर्जी पहले ही पता कर लेता कि ये 10 दिन पूजा, उसके बाद हमें फेंकना ही है। तो इस वजह से हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आप काम ही ऐसे करें। तो इस बार माँ भगवती को ऐसी लेके आए जो विसर्जन करने की जरूरत न पड़े। यदि ऐसी ला रहे तो छोटी सी लाएं, जो आप अपने घर के गमला में उनको विसर्जन करें। घर के गमले में उस पर आप फूल वाले पेड़ लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा दो। आप देखो माँ भगवती कैसे कृपा होगी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, आप अष्ट धातु की माँ भगवती की मूर्ति लाओ। कम पहन लेना, एक साड़ी थोड़ा कम खा लेना, लेकिन इस बार माँ भगवती की छोटी सी मूर्ति स्थाई वास उनका घर में बनाओ। आप देखेंगे कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसेगी। बस ये वीडियो जब मैंने गणेश विसर्जन की ये वीडियो देखी थी, मेरा खून खौलने लगा था कि क्या हिंदू धर्म में, मैं तो कभी बदलती नहीं, मैं तो उन्हीं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मेरी भगवती माँ वही है, मेरे वही गणेश लक्ष्मी है, मेरे वही ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी देख लो, ठाकुर जी फेंक देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ, प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, ठीक है ना। तो आप अब आगे से माँ भगवती लेके आए, ऐसी लेके आए जो स्थाई वास दो अपने घर में। गणेश लक्ष्मी लेके आओ दीपावली पे, ऐसे लेके आना जो तुम्हारे घर में स्थाई वास हो। आप देखना कैसी उनकी कृपा बरसेगी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, आपके बच्चे सेटल होने लगेंगे, आपके जो कारोबार बंद पड़े थे वो सब चलने लगेंगे। तो आप इसी तरह माँ भगवती का स्थाई वास अपने घर में बनाए। देखो माँ भगवती आपके बारे न्यारे कर देगी। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हों तो हमसे जुड़ रहिए। जय माता दी।